हेलो दोस्तों, मैं आके आपका अपने चैनल मूवीज एज में स्वागत करता हूँ। नए सब्सक्राइबर्स के लिए मैं बता दूँ कि मेरा ये चैनल रेडियो के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और आने वाले वक्त में आपको वर्ल्ड सिनेमा इंडस्ट्री और सेलिब्रिटीज से जुड़ी कई सारी अपडेट्स इस चैनल में देखने को मिलेंगे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 10 बेस्ट तमिल थ्रिलर मूवीज की लिस्ट लेकर आया हूँ जिनकी एंडिंग आपको हिलाकर रख देगी और इनमें से कुछ के बॉलीवुड रीमेक्स भी आने वाले हैं। इनमें से कई मूवीज हॉमलेस होने के बाद भी ज़बरदस्त है। ये लिस्ट IMDb की मौजूदा रेटिंग्स के कम से ज़्यादा के सीक्वेंस में है और मेरी पर्सनल फेवरेट मूवीज़ हैं। मैं आपको इनके हिंदी डब्ड वर्जन देखने के बदले ओरिजिनल सबटाइटल्ड वर्जन देखने को ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, क्योंकि हिंदी वर्जन में लगभग हर बार मूवी को शॉर्ट करने के लिए बहुत एडिट कर दिया जाता है। इनमें से कुछ मूवीज़ के सीन बहुत ही वायलेंट होने के कारण OTT पर उनके सेंसर्ड वर्जन ही आपको मिलेंगे। तो पहली मूवी है इरुम्बुथिरई। 2018 में आई ये साइबर क्राइम थ्रिलर मूवी असली लाइफ के हैकिंग इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है। ये एक फिक्शनल कहानी है जो मेजर कथिर से शुरू होती है, जो अपनी छोटी बहन की शादी के लिए लोन लेने की अर्जी जिस भी बैंक में डालता है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना होने के कारण रिजेक्ट हो जा रही थी। तभी उसे अब्दुल नाम का एक लोन एजेंट मिलता है जो कुछ कमीशन के बदले डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके उन्हें लोन दिलाने की बात करता है। मेजर ने पहली बार मना कर दिया, फिर सिचुएशन को देखते हुए उसने सारे अपने असली डॉक्यूमेंट्स उसको दे दिए। वो आदमी उन्हें 6 लाख का लोन दिलवाता है और मेजर अपनी बहन की शादी की तैयारी शुरू कर देता है। इधर उसे पता चलता है कि उसकी फादर के बैंक के अकाउंट के सारे पैसे गायब हो गए, इंक्लूडिंग वो लोन अमाउंट भी। वो बैंक में इसके लेकर इंक्वायरी करता है, पर क्योंकि लोन फॉर्ज डॉक्यूमेंट से लिया गया था वो लीगली इस रिगार्डिंग कुछ नहीं कर सकता था। कोई और रास्ता ना देखते हुए मेजर खुद से अपने मिलिट्री के दोस्तों के साथ मिलकर इसके पीछे के लोगों को ट्रैक डाउन करने की कोशिश करता है, जिसमें उसका सामना डार्क नेट के किंग पिन वाइट डेविल से होता है, जो Y2K प्रॉब्लम का यूज करके साइबर क्राइम मार्केट का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बना था। वो किस हार्डशिप को फेस करता हुआ वाइट डेविल का पर्दाफाश करता है, ये इस मूवी के आगे के प्लॉट का हिस्सा बनते हैं। साइंस फिक्शन सीरीज ब्लैक मिरर के कुछ शेड्स के साथ इस मूवी की माइंड ब्लोइंग प्लॉट और सुपर एक्शन सीन्स आपके दिल को जीत लेंगे। IMDb यूजर्स ने इस मूवी को 10 में से 7.7 की रेटिंग दी है और ये मूवी Amazon प्राइम और Disney+ हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगली मूवी है अंधकारम। 2020 में आई ये मूवी चेन्नई में रहते 3 आदमियों के आसपास घूमती है जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अनजान है। पहला आदमी डॉक्टर इंद्रन, जो बहुत ही रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट हुआ करता था, उस पर और उसकी फैमिली पर उसके एक पेशेंट ने जानलेवा हमला किया था, जिससे वो तो बच गया पर उसकी फैमिली नहीं बच सकी, जिसके कारण उसकी आवाज़ और प्रोफेशनल लाइसेंस दोनों ही चली गई। दूसरा आदमी सेल्वम, एक ऑनेस्ट अंधा पब्लिक लाइब्रेरी क्लर्क, जिसके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद उसके अंकल उसका ख्याल रखते थे। उसके पास बस पिता का एक पुराना बंगला बचा था जो खरीदने को एक बिल्डर उसके पीछे पड़ा होता है। उसके पिता बहुत ही फेमस तांत्रिक थे और उसने भी उनसे वो विद्या सीखी थी। एक हॉन्टेड बिल्डिंग को पवित्र करने के लिए वो मान जाता है क्योंकि उसे किडनी के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। वो वहाँ बसी एक आत्मा को तो पकड़ लेता है, पर एक और भयानक आत्मा थी जो उस बिल्डिंग में रह जाती है और इंद्रन के पेशेंट के डेथ का कारण बनती है। तीसरा आदमी एक क्रिकेटर विनोद, जो अपने बेस्ट फ्रेंड प्रदीप के मेंटल कंडीशंस के खराब होने के गिल्ट में हैवी डिप्रेशन में चला जाता है। प्रदीप की यह हालत विनोद द्वारा गिफ्ट में मिली एक ऑकल्ट बुक के कारण हुई थी। इधर विनोद को भी उसके घर में इंस्टॉल हुए नए लैंडलाइन कनेक्शन पर किसी के धमकी भरे कॉल आने शुरू होते हैं। इन तीनों की कहानी कैसे एक दूसरे से जुड़ जाती है, ये आगे की कहानी का हिस्सा बनते हैं। हॉरर जेनर में हाल की आई बॉलीवुड मूवीज की तरह इस मूवी को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने को फॉक्स मशीन और सेक्स सीन्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और यही इस मूवी को उम्दा बनाती है। इसकी नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग और उम्दा विजुअल्स आपको फिल्म को कभी भूलने नहीं देंगे। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.8 की रेटिंग मिली है और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगली मूवी है ओन्नायम अट्टुकुट्टियम। 2013 में आई ये कल्ट थ्रिलर मूवी मेरे हिसाब से अंडररेटेड है और बहुत ही कम मूवी सजेशंस वाले चैनल है जिन्होंने इसे सजेस्ट किया है। चेन्नई की एक रात चंद्रू नाम का एक मेडिकल स्टूडेंट अपनी बाइक पर घर को लौट रहा था कि उसे रास्ते के किनारे गोली से जख्मी एक आदमी पड़ा हुआ दिखता है।
वो उस आदमी को उठाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराने को ले जाता है, पर ये पुलिस केस है ये बोलकर उसे वहाँ दाखिला नहीं मिलता और सीवियर ब्लड लॉस होने के कारण कोई और रास्ता ना देखते हुए तो उस आदमी को अपने घर पर ले जाकर अपने कॉलेज के एचओडी के फोन पर मिलते इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उसकी सर्जरी करता है और उस आदमी की जान बचा लेता है। अगली सुबह वो आदमी चंद्रू के घर से फरार हो गया और कुछ ही दिन में चंद्रू को पता चलता है कि वो आदमी कुख्यात अपराधी वुल्फ है और उसे बचाने के लिए चंद्रू और उसके फैमिली को सीबीसीआईडी के ऑफिशियल्स उठाकर जेल ले जाते हैं। ये जानते हुए भी कि चंद्रू का वुल्फ से कोई कनेक्शन नहीं है, पुलिस उसे ब्लैकमेल करती है कि वो वुल्फ को पकड़ने में उनकी मदद करे। बेगुनाह चंद्रू कैसे वुल्फ और पुलिस के बीच होते चूहे बिल्ली के खेल में फंस जाता है और क्या वो इन सबसे बाहर निकल पाता है, ये आगे की कहानी का हिस्सा बनते हैं। अपकमिंग ईयर्स में रिलीज हुई कई सारी इंडियन मूवीज इस मूवी के थीम पर बेस्ड हुई। इस मूवी को किसी सब प्लॉट, आइटम सॉन्ग्स और कॉमेडी क्लिप्स की जरूरत नहीं पड़ी अपनी स्टोरी को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी, हर टचिंग प्लॉट लाइन और एक्शन सीक्वेंसेस मूवी को अनफॉरगेटेबल बनाती है। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है और ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगली मूवी है धीरन अधिकारम ओनरू। 2017 में आई ये मूवी ऑपरेशन बावरिया केस की सच्ची घटनाओं पर आधारित एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। कहानी शुरू होती है प्रेजेंट टाइम की एक पुलिस स्टेशन से, जहां पुराने क्रिमिनल केसेस की फाइल्स को डिजिटलाइज करने के लिए निकाला जाता है। इस प्रोसेस के दौरान वहां के इंचार्ज शशि के हाथ में एक स्पाइन चिल्लियन डकैती के मर्डर केसेस की फाइल लगती है, जिसे पढ़ने बाद वो धीरन थिरुमरन को कॉल करता है जो उस वक्त उस केस के चार्ज होल्डर थे। धीरन उस इंस्पेक्टर के कॉल आने के कारण उस केस से जुड़ी मेमोरीज में खो जाता है जब वो DSP बनकर इस केस का चार्ज लेता है। उस वक्त तमिलनाडु के कई घरों में लूटपाट और मर्डर की घटनाएं घट रही थी, पर उन डकैतों के खिलाफ कोई पुख्ता सुराग नहीं लगने के कारण केस ठंडा होते जा रहा था। पर धीरन हार नहीं मानता है और वो आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाने ही वाला था कि उसके ऊपर के ऑफिसर्स के केयरलेसनेस के कारण केस को रोक दिया जाता है और फंड्स नहीं मिलते। वो उस गिरोह को और उनके आतंक को कैसे खत्म करता है और इसके लिए उसको क्या क्या हार्डशिप फेस करना पड़ता है, ये आगे की कहानी का हिस्सा बनते हैं। ये मूवी अपने रियलिस्टिक प्लॉट लाइन के कारण यूनिक है, क्योंकि इसमें किसी भी बड़े क्राइम को ईमानदारी से सॉल्व करते पुलिस डिपार्टमेंट को क्या क्या झेलना पड़ता है, ये बहुत ही डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली है और ये अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगली मूवी है ध्रुवांगल पट्टी नारू। 2016 में आई ये मूवी एक्टर रहमान की आज तक की वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर मूवी है। दीपक जो एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर है, जिसे एक एक्सीडेंट में अपना एक पैर गंवाने के बाद रिटायर होना पड़ा था, अचानक से उस 6 साल पुराने अनसॉल्व साइको किलर केस को अपने कलीग के बेटे के साथ डिस्कस करता हुआ पाता है, जिस केस के दौरान वो एक्सीडेंट हुआ था। बरसात की एक रात में 2 घटनाएं घटी थी। पहली घटना में एक आदमी किसी के घर घुसता है, जहां एक कपल एक दूसरे को गले लगाए हुए खड़े थे और किसी का खून कर देता है। दूसरी तरफ 3 दोस्त जो कार चलाते हुए किसी को उड़ा देते हैं, सदमे में कोई और रास्ता ना देखते हुए उसकी लाश को कार की डिक्की में रखकर फरार हो जाते हैं। अगली सुबह एक लड़के क्रिस की सुसाइड को इन्वेस्टिगेट करते हुए, जो आगे जाकर एक मर्डर केस बनती है, दीपक को एक लड़की श्रुति के गायब होने की खबर मिलती है, जहां जाने पर उसे खून के कुछ छींटे उसके घर के फर्श पर मिलते हैं। आगे चल के वो खून के छींटे क्रिस के ब्लड ग्रुप से मैच होते हैं और दोनों केस एक दूसरे से किसी तरह जुड़े हुए मालूम पड़ते हैं। बाद में दीपक को पता चलता है कि श्रुति ने किसी मानो नाम की लड़की के ऊपर ईव टीजिंग का FIR दर्ज कराया था और जब मानो को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो जाता है तो हमें पता चलता है कि मानो उन 3 लड़कों में से एक है जो उस दिन कार में था। दीपक ने केस को पर्सनल लेवल पर सॉल्व कर लिया था, पर 6 साल बाद भी ये केस अनसॉल्व क्यों है, ये आगे की स्टोरी लाइन बनाती है। माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट और टर्न से भरी ये मूवी आपको एंड तक बांध कर रखेगी और हर एक मौके पर आपकी गेस की हुई इवेंट्स से अलग प्लॉट आपको गूज़बम्प से भर देंगे। इस माइंड ब्लोइंग थ्रिलर को IMDb यूजर्स ने 10 में से 8.3 की रेटिंग दी है और ये अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगली मूवी है सुपर डीलक्स। 2019 में आई ये डार्क कॉमेडी थ्रिलर विजय सेतुपति की मॉन्यूमेंटल एक्टिंग का बेहतरीन नमूना दिखाती है। इस मूवी के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था और फिल्म कंपेनियन ने विजय और चाइल्ड एक्टर अश्वंत अशोक कुमार, जिसने विजय के बेटे रासेकुट्टी का रोल प्ले किया था, उनके परफॉर्मेंसेस को 100 ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ द डेकेड का रैंक दिया है। सुपर डीलक्स हमें 4 कहानियों से रूबरू कराता है और मूवी में हर एक कहानी के प्रोटैगनिस्ट के बिलीफ को बड़े ही अतरंगे ढंग से टेस्ट किया जाता है। वेम्बू और मुकिल जो एक मैरिड
कपल है और बेम्बू के सीक्रेट लवर की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये उनके मैरिटल रिलेशनशिप का टेस्ट है। शिल्पा जो शादी के कुछ ही वक्त बाद भाग गया था और अपने घर से कई साल लापता रहने के बाद एक ट्रांसजेंडर बनकर लौटता है, उसकी स्टोरी उसके अपने बेटे रासेकुटी के लिए उसके लव का टेस्ट है। अपूर्थम जो सुनामी से बचने का कारण एक पुरानी एंजल की मूर्ति को मानकर उसे अपना भगवान बना लेता है, यह उसके फेथ का टेस्ट है। और उसकी पत्नी लीला जो एक फॉर्मर पॉर्न स्टार है और अपने इंजोर्ड बेटे सूरी को बचाने की जीतोड़ कोशिश में लगी है, उसके लिए यह कहानी ह्यूमैनिटी का टेस्ट है। इससे और कुछ ज़्यादा प्लॉट बताने से मूवी का मज़ा खत्म हो जाएगा और मैं आपको इस डार्क कॉमिक थ्रिलर को देखने को स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा। ये फिल्म मैरिटल प्रॉब्लम्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मोरालिटी, पॉलिटिक्स जैसी कई बड़े थीम्स को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करती है और इसकी प्लॉट लाइन और एंडिंग आपके होश उड़ा देगी। IMDb यूजर्स ने इस कल्ट मूवी को 10 में से 8.4 की रेटिंग दी है और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगली मूवी है विक्रम वेदा। 2017 में आई ये नियो नोयर थ्रिलर बेताल पचीसी की लोक कथा पर आधारित है। विक्रम जो स्पेशल टास्क फोर्स का एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, उसे क्राइम और वेदा को पकड़ने का चार्ज सौंपा गया था। विक्रम के कॉलीग साइमन द्वारा प्लान किए गए एनकाउंटर में वेदा का एक करीबी आदमी मारा जाता है, जिसके कारण वेदा पुलिस स्टेशन में आकर खुद को सरेंडर करता है और इंटेरोगेशन में विक्रम को एक कहानी सुनाता हुआ अपने माइंड गेम में ट्रैप कर लेता है और वापस जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। विक्रम बेताल स्टोरी की तरह जितनी बार भी विक्रम वेदा को पकड़ता है, वो एक नई कहानी सुनाकर उसके हाथों से निकल जाता है। वेदा की कहानियों का पूरा सच पता चलने बाद विक्रम का बिलीफ सिस्टम कैसे टूटता है और उसकी कहानियों का लिंक किस इवेंट से जुड़ा था, ये इवेंट्स आगे के प्लॉट लाइन का हिस्सा बनते हैं। ये माइंड ब्लोइंग थ्रिलर और इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड म्यूजिक मूवी खत्म होने बाद भी आपको स्ट्राइक करती रहेगी। IMDb यूजर्स ने इसे 10 में से 8.4 की रेटिंग दी है और ये मूवी अमेजन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। अगली मूवी है विजय रनिंग। 2015 में आई ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित एक क्राइम थ्रिलर है जो पुलिस ब्रुटैलिटी के इशू को उजागर करती है। 4 इमिग्रेंट तमिल लेबरर जो छोटे मोटे काम करके आंध्र प्रदेश के गुंटूर में अपना पेट पालते थे, उन्हें चोरी के झूठे इल्जाम में पुलिस उठाकर ले गई और जबरदस्ती उन्हें गुनाह कबूल करने के लिए टॉर्चर करने लगी। पुलिस के बर्दाश्त के बाहर होते रोज के टॉर्चर के कारण मजबूर होकर वो गुनाह कबूल कर लेते हैं और कोर्ट रूम में वो सब कुछ सच बोल देते हैं और उनकी बातों को ट्रांसलेट करने में एक तमिल पुलिस ऑफिसर उनकी मदद करता है, जिसके कारण उन्हें बरी कर दिया जाता है। उस तमिल पुलिस वाले ने मदद के बदले उन चारों से एक फेवर मांगा, जिस फेवर के कारण उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इस मूवी की दिल दहलाने वाली स्टोरी लाइन ने पुलिस डिपार्टमेंट के डार्क साइड को बहुत डिटेल के साथ दिखाया है और एक दफ़ा देख लेने के बाद इस मूवी को आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। IMDb में इस मूवी को 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली है और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगली मूवी है राक्षस। 2018 में आई मिस्ट्री साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर इंडिया की अब तक की ग्रेटेस्ट साइको किलर मूवीज में से एक है। मूवी की कहानी अरुण कुमार नाम के एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर से शुरू होती है जो साइकोपैथ्स के ऊपर मूवी बनाना चाहता है। अच्छी स्क्रिप्ट होने के बावजूद भी उसकी मूवी हर जगह रिजेक्शन फेस करती है और फैमिली के दबाव में वो अपने ड्रीम्स को छोड़कर अपने साले की मदद से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब को लेता है। तभी शहर में होते बच्चियों के इनह्यूमन मर्डर्स और उन मर्डर्स के पीछे के साइको किलर का केस उसके पुलिस स्टेशन में आता है। अपने स्क्रिप्ट के लिए फेमस साइको किलर्स के कलेक्टेड डेटा पे अरुण इस साइको किलर के खिलाफ कुछ क्लूज हासिल करता है और उस किलर के अगले शिकार को बचाने की पूरी कोशिश में लग जाता है। क्या वो इस साइको किलर को उसके अंजाम तक पहुंचाता है या नहीं, ये मूवी के आगे की स्टोरी लाइन को बनाती है। मूवी के इंटेंस प्लॉट और मास्टरपीस बैकग्राउंड स्कोर आपको मूवी के एंड होने तक बांध कर रखेंगे। अगर आप हॉलीवुड की 7 और साइलेंस ऑफ द लैम्स जैसे मूवीज के फैन हैं तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। IMDb में इसे 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली है और ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार में अवेलेबल है। और दोस्तों, मेरे लिस्ट की आखिरी मूवी है आरण्य कांडम। 2010 में आई ये मास्टरपीस एक नियो नोयर कल्ट थ्रिलर मूवी है जिसकी प्लॉट लाइन एक से एक ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है। ये कहानी कई अतरंगी लोगों के आसपास घूमती है। सिंगा पेरुमल जो एक बूढ़ा ड्रग किंगपिन है, अपने इम्पोर्टेंट होने का गुस्सा सुबू पर निकालता है जिसे उसने अपने यहाँ किडनैप करके रखा हुआ था और सेक्सुअली अब्यूज करता रहता था। शहर में एक नए कोकीन के वेरिएंट की चोरी का इल्जाम पशुपति पर लगता है जो सिंगा का आदमी था पर अब उसके खिलाफ था। वो कोकेन सिंगा के राइवल गैंग लीडर्स गजेंद्रन और गजपति का था।
पशुपति के पीछे सिंगा और गजेंद्र दोनों के आदमी बड़े होते हैं, पर कोकेन का पार्सल असल में कालियन और उसके 10 साल के बेटे के हाथ लग जाता है, जो जमींदार हुआ करता था और अब एक गरीब माइग्रेंट था। पशुपति कैसे अपनी जान बचाता है और मूवी के बाकी कैरेक्टर्स के साथ क्या होता है, यह आगे की मूवी की प्लॉट लाइन बनाते हैं। अगर आप टैरेंटिनो की मूवीज़ के फैन हैं तो वायलेंस और गालियों से भरपूर ये मूवी आपके होश उड़ा देगी। तमिल सिनेमा की यह फर्स्ट मूवी होगी जो हॉलीवुड लेवल की सिनेमाटोग्राफी और थीम्स के साथ उस साल बनी थी। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.6 की वेल डिजर्व रेटिंग मिली है और आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को टैप करना, ताकि आने वाले वक्त में मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाता रहूँ। और हाँ, मास्क जरूर पहनो और कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करो यार, थर्ड वेव कभी भी दस्तक दे सकती है। कार्पे डिएम, गॉड ब्लेस।